देशों में अगर नफरत करें, हम इंडिया से, हिंदुओं से नफरत करते हैं, हम सिखों से नफरत करते हैं, हम ईसाइयों से नफरत करते हैं। ठीक है जी, रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। इंडिया क्यों नहीं डरता? पाकिस्तान एटमी मुल्क है, पाकिस्तान पर एटमी पावर है, क्यों नहीं डरता? सस्ते आटे की हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगी। एटमी पावर उनके पास। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान से इंडिया क्यों नहीं डरता? बच्चे भूखे बैठे हैं 3 दिन। एटमी पावर है पाकिस्तान, ठीक है, तो क्यों डर रहा है? पाकिस्तान से वो क्यों नहीं डरते? पावर में एटमी तक, उनके पास एटमी पावर है, तुर्की के पास एटमी पावर है, पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, क्यों नहीं डरते? उनसे क्यों डरते हैं, हमसे क्यों नहीं डरते? पाकिस्तान वाले हमारा एहसान ना मानकर भाई वो इस बात को लेकर तो वो हमारे बारे में कुछ भी झूठी बातें बनाकर बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं झूठ बोलने में। पाकिस्तान से इंडिया क्यों नहीं डरता? पाकिस्तान एटमी मुल्क है, पाकिस्तान पर एटमी पावर है, क्यों नहीं डरता? सबसे ज्यादा एटमी पावर उनके पास। मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान से इंडिया क्यों नहीं डरता? हमारे जो लीडर जो है ना, वो हमारे लीडरों की वजह से, वो हमारे लीडर जो जब गंदा लीडर आ जाता ना नहीं डरते। अभी इमरान खान आया था तो क्यों डर रहे थे? अयूब खान आया था क्यों डर रहे थे? कोई नहीं, एक मिनट, मैं बात करूं, एटमी पावर है पाकिस्तान, ठीक है, तो क्यों डर रहा है? पाकिस्तान से वो क्यों नहीं डरते? आप कह रहे हो ना फलां की वजह से, तुर्की वाले हमसे ज्यादा पावर वाले हैं। तुर्की हमसे पावर में एटमी तक, उनके पास एटमी पावर है, तुर्की के पास एटमी पावर है, पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, क्यों नहीं डरते? उनसे क्यों डरते हैं, हमसे क्यों नहीं डरते? हमसे तो इसीलिए नहीं डरते थे, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लीडर जो है ना वो उनके वही उनके कारोबार है, वहाँ बैठे हुए उनका खा रहे, तो उनसे क्या डरेंगे? जब कोई लीडर आया ना, तो फिर आप यूँ करें ना, आप ऐसे लीडरों को वोट क्यों देते हैं? लीडर भी तो आप खुद हड़ताल आएगा ना, इसीलिए तो हड़ताल खड़े हुए ना, हड़ताल कामयाब होएगा, इसीलिए तो ये 35 साल से ये लीडर आ रहे हैं, आप वोट दे लो तो आ रहे हैं, क्यों देते हो आप लोग वोट? के लिए तो नहीं मिलेगा ना, वोट नहीं मिलेगा, अपना वोट साल लेगा, लेकिन इन लीडरों को नहीं देगा। आपको ये पता है कि ये इंडिया के साथी हैं, तो फिर आप वोट क्यों देते हो? क्यों देते हो? 35 साल से देते आ रहे हो, क्यों देते हो? आपको ये पता है ये इंडिया के साथी हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तान एटमी पावर होने के बावजूद उनसे डरता है, तो आप वोट क्यों देते हो? आप ही मुंतखब करते हो ना, क्यों करते हो मुंतखब? वो तो असल बात ये है ना कि ये लॉलीपॉप दे देते हैं, जब टाइम पे आते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपको ये पता है कि एक मिनट, आप पहले लॉलीपॉप देते हो, ठीक है ना, आपको वो लॉलीपॉप दे देते हैं, आप ये भी समझते हो ये गद्दार हैं, ये इंडिया से डरते हैं, उसके बावजूद आप लॉलीपॉप क्यों लेते हो? इसी तरह तो धोखा खा जाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं सर, बताएं फिर। इसी वजह लॉलीपॉप से 1-2 दफा गलती हो सकती है, आप तीसरी दफा नहीं होगा, बार-बार 35 साल से गलती पे गलती क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो 35 साल से? सर देखिए, अगर हम लोग खुद सही हैं तो कोई भी हमें खरीद नहीं सकता, ये बात कर रहे थे ना कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे होने चाहिए, मैं कहता हूँ होने चाहिए, ठीक है, अल्लाह पाक की मखलूक है, हिंदू हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सब अल्लाह ताला की मखलूक है, ठीक है ना, अल्लाह ताला की मखलूक को कोई भी नुकसान देगा तो अल्लाह पाक नाराज होता है, चाहे वो कोई भी किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं लोग। ये बात गलत है कि हमारे दिलों में अगर नफरत करें, हम इंडिया से, हिंदुओं से नफरत करते हैं, हम सिखों से नफरत करते हैं, हम ईसाइयों से नफरत करते हैं, वो कह हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, इस तरह की गलत बात है, नफरत नहीं करनी चाहिए। एक चीज जो इन्होंने भी बोली थी वो ये थी कि वो हमारे मजहब की तौहीन करते हैं, इसलिए वो हमें पसंद नहीं है। तो हमारे इस्लाम में भी कि गैर मजहब जो भी जो आपके मजहब को नहीं भी मानते उनके साथ भी अच्छा सलूक करो, फिर हम इस बुनियाद को लेकर ये कहते हैं नहीं। बात सुने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गली से गुजरा करते थे तो एक बुढ़िया औरत रोज कूड़ा फेंका करती थी, वो कौन थी? मुसलमान थी वो, ठीक है, तो रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए गुजरा करते थे, वो कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, वो उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन गुजरे नहीं फेंका, तीसरे दिन नहीं फेंका, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए, जाके देखा तो वो औरत बीमार थी, उनके साथ उनको यानी कि पानी पिलाया, उनके घर की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से सफाई की उनके घर की, और उनको यानी कि दवाई वगैरह दी, वो सेहतमंद होगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने सलूक देख के वो खातून मुसलमान होगी। अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे वो हमारे दीन इस्लाम की तरफ आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। जब हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनको किसी किस्म का वो नहीं, उनके दिलजारी नहीं करेंगे तो वो समझेंगे ना। सर बेसिकली यहाँ पर बात ये थी कि एक हिंदू ने इंडिया में 6 मुसलमानों की जिंदगियां बचाई हैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, वो इंसानियत के नाते, वो उसने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, हिंदू है, उसने एक इंसानियत की खातिर ये सब कुछ किया, इसका अजर उसे अल्लाह पाक देगा। ये जो हिंदू ने मुसलमानों की जान बचाई ना, असल में उन लोगों में इंसानियत अभी भी जिंदा है। यहाँ पे तो इंसानियत भी मर चुके हैं। वो इसलिए है कि वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी चीज़ को, वहाँ पे अक्सर उनके हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हिंदू का भी, अगर 100 लोग सरकारी मुलाजिम हैं तो उसमें एक हिंदू भी बहुत कम होते हैं, और वहाँ पे आप देख लो कम से कम 100 के पीछे 15 उन्होंने मुसलमानों को नौकरी दिए होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पे अगर अकलियत कोई सा भी हो,
उनका जितना हक हम यहाँ से लेना उतना हक आप अक़लियत को भी दे दो। लेकिन यहाँ पे किसी जगह अक़लियत का हक बहुत ज़्यादा दिया जाता है, वो आम जिसका हक बनता है उनको नहीं दिया जाता, और जहाँ पर अक़लियत का हक नहीं बनता वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा हक दिया जाता है, और जहाँ पे हमारा हक बनता है वहाँ हमें नहीं दिया जाता। क्यों नहीं सर, अक़लियतों को हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे, माइनॉरिटीज़ को हकूक़ क्यों नहीं दिए जा रहे और माइनॉरिटीज़ कम क्यों हो रही? यहाँ पे अक़लियत में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे जहाँ पे मेरा हक ज़्यादा बनता है वहाँ पे मुझे नहीं मिलता, अक़लियत को बहुत ही ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं, जैसा दो कानून होते हैं, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग है। यहाँ पे अक़लियत के लिए भी वही हिसाब है और हमारे मुस्लिम के लिए भी वही हिसाब है। यानी कि ना हमें हकूक़ मिल रहे हैं ना उनको मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, उनको ना हमें मिल रहे हैं ना उनको मिल रहे हैं। बकाया जो हड़ताल की बात मैं करूँगा, यहाँ पे एक दुकानदार है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं, सिक्योरिटी कह रहे, सिक्योरिटी के मसले हैं। माशाल्लाह हमारे पास दुनिया की छोटी बड़ी ताकत हम एटमी ताकत है। अब अगर हमारे आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी उनको नहीं दिया जाता तो फिर वो इतनी बड़ी ताकत का हमने फिर क्या करना है, जो मुझे और किसी को भी ये चीज़ नहीं मिलता। ठीक है, दुनिया में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6वीं बड़ी एटमी पावर भी है, ठीक है, और गंदम के लिहाज से हम वो भी हम 6वीं पैदावार लिहाज से 6वीं नंबर पर, फिर हम यहाँ गंदम भी नहीं मिलता, कोई भी चीज़ हो आप देख ले, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं ये कहूँगा, कोयला हो गया, कोयला जिससे ये भट्टियों में चलता है, वो भी हम दुनिया में 4थी नंबर पे बड़ी यानी कि मुल्क में आते शुमार होता है, लेकिन बिजली बिल भी यहाँ पे पूरा नहीं होता, ठीक है। कोयला भी बाहर से ले रहे हैं सर, हर चीज़। लोड शेडिंग क्यों इतनी हो रही है? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि यहाँ पे हमने एटम बम बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, वो बेचेंगे ना उनको, वो बेचने के लिए रखता, मुझे आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, मुझे और आप सिर्फ ये कह रहे हम पावर हैं। आज तक इन्होंने कोई एक जमीन पता किया हो तो हमें बता दे, हम सिर्फ ये कहेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ ने तो ये भी कहा था कि एटम बम क्योंकि जिस तरीके के हालात है हो सकता है वो भी गिरगिरे खाना पड़े, शहबाज शरीफ ने बोल दिया। शहबाज शरीफ ने बोले कल का आपका जो बिलावल साहब है उसने अमेरिका में जाके साइन भी कर दिया, कुछ दिनों में इतना टेररिज्म शुरू होने वाले कि आप देखोगे, ठीक है। उन्होंने साइन कर दिया, अमेरिका को उन्होंने अड्डे दे दिए, कल की बात है ये, क्योंकि अल जजीरा न्यूज़ ने भी बताया, CNN ने भी बताया और BBC ने भी यहाँ तक कह दिया, उन्होंने अमेरिका को अड्डे दे दिया। बलूचिस्तान में बोलान का जो इलाके है उनमें जो अड्डे है पहले का जो यूज़ होते थे वो भी दे दिया। और अभी जो धमाका हुआ, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? चौकीदार का दरवाजे पे बैठा होता है ना, चौकीदार से आप पूछे, जो चौकीदार है आप उससे पूछे ना घर में कौन आया, कौन आ रहे, कौन जा रहे हैं। ये तो वो चौकीदार है जो समंदर के अंदर स्वीप है तो वो निकाल लेते हैं, और धमाके वाले कोई बंदा नहीं निकलता। सर अगर हम बात करें तरक्की की, ठीक है, अब 1947 जब पाकिस्तान अलग हुआ हिंदुस्तान से, ठीक है, वो लोग आज तरक्की कर गए हैं, उनकी मिसालें सामने आ रही हैं, हम किधर रह गए हैं, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है, बात यह है कि हमारा सिर्फ एक NH है, क्या हमारा जो रोड है जो जिसको हाई अथॉरिटी कहते हैं NH है, जैसे टूल टैक्स लिया जाता है, हमारा एक महीने का 700 अरब रुपए बनता है। कितना? 700 अरब रुपए, जो ये मैं पूरा पाकिस्तान एक टूल टैक्स एक जगह पे फिर के आया हूँ, 700 अरब रुपए बनते हैं एक महीने का। हमारा जो 50 अरब रुपए है वो सिर्फ, इससे कम तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स रह गए हैं सर, तो क्या जा रहे हैं अगर इतना पैसा है तो? मैं बताता हूँ ना, जो MNM किया होता है ना, उन्होंने ये उसका बंद है, ये उसका बंद है, उन्होंने ये किया होता है ठेकेदारी के निज़ाम में, ठेकेदारी के निज़ाम में ऐसा नहीं चल सकता ना। जिस तरह उन्होंने एक MNA अपने बंदे को उन्होंने वो ठेका दिलवा देने कि ये जो टोल टैक्स है ये इससे पैसा, उन्हें तो 2 दिन में अपना पैसा पूरे कर लेना, पूरा साल उन्होंने मजे करने होते हैं। ये भी गवर्नमेंट के खाते में आना चाहिए 700 अरब रुपए ये महीने का बनते हैं। जहाँ तक हमारा आर्मी का जो सैलरी है वो 50 अरब रुपए लगभग बनते हैं एक महीने का, और हमारा जो सूद का कर्जा है वो 7 अरब रुपए एक महीने का हम सूद पे देते हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि तुर्की देश को वही हेल्प की ज़रूरत थी, और हम इंडिया वाले जो है हेल्प करने में वही पीछे नहीं हटते। जिस भी देश को हेल्प की ज़रूरत होती है हम इंडिया वाले उसी की हेल्प कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। भाई तुर्की को हेल्प की ज़रूरत थी तो हमने इंडिया वालों ने उस तुर्की की जो है हेल्प कर दी, और पाकिस्तान के भी 5 आदमी भाई मुसीबत में फंसे हुए थे और हम इंडिया वालों ने भाई उन पाकिस्तानियों की भी हेल्प कर दी। तो पाकिस्तान वाले हमारा एहसान ना मान कर वो इस बात पर भड़के हुए हैं कि हमने तुर्की की मदद क्यों की। भाई जो है हमने अपने फ़ायदे के लिए तुर्की की मदद किया। हमें वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया देश को जो है तुर्की से कोई फ़ायदा होता होगा, इसीलिए तो इंडिया जो है हेल्प करने में सबसे आगे होता है, और इंडिया अपने फ़ायदे के लिए जो है दूसरे देशों की हेल्प करता है। और हम पाकिस्तानी तो बिल्कुल शरीफ आदमी हैं भाई, और
हम पाकिस्तानी भाई इंडिया वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते और इंडिया वालों को कुछ नहीं कहते, और इसीलिए ये हमारे शरीफ होने का भाई फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये इंडिया वाले इसीलिए हमसे बना के नहीं रखते। और ये भी कह रहे हैं कि इंडिया देश जो है बहुत छोटी कंट्री है, कोई बड़ा देश नहीं है भाई, छोटा सा देश है, और इंडिया जो है अपने ही फ़ायदे के लिए ये ऐसे ऐसे काम करता है भाई। तो और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी भाई सबसे बड़ी कंट्री है हमारी, कि भाई हम जो मुस्लिम हैं यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी कंट्री है, और हम बहुत अमीर देश है भाई, और इसीलिए तो इंडिया जो है हमारे सामने नज़र नहीं उठा सकता, हमसे कुछ कह नहीं सकता, तो इसीलिए जो है इंडिया हमारी हेल्प नहीं कर रहा भाई। हम पाकिस्तान वाले तो चाहते हैं इंडिया के साथ बनाकर रखना, और हम चाहते हैं कि हम इंडिया से दोस्ती कर ले, इंडिया के साथ रहे भाई, लेकिन इंडिया देश जो है हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पाकिस्तानी जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।